और बड़ी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। रूस के हमले में 198 सिविलियन की मौत हुई है। यूक्रेन रूस हमले में इन 198 लोगों में 3 बच्चे भी शामिल हैं और कुल 33 लोग घायल हुए हैं। यानी अब यूक्रेन की तरफ से एक फिगर आया है सामने जिसमें कहा गया है कि 198 सिविलियंस की मौत हुई है। एक तरफ रूस के सैनिकों को शव वापस करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन यहां पर बता रहा है कि 198 सिविलियंस की मौत हुई है। तो जो बात की आशंका थी, जो डर था, अब वो हकीकत में बदल रहा है। कैजुअलिटी हो रही हैं, सिविलियंस की हो रही हैं और फिगर्स सामने आ रहे हैं। और जैसे कि अभी रूस की तरफ से यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि रूसी सैनिकों के शव वापस लिए जाएं, तो उनकी कोशिश यह है कि शव के जरिए कम से कम रूस की जनता तक एक संदेश पहुंचे कि डैमेज आपको भी हो रहा है और इस युद्ध के खिलाफ आवाज उठाइए। वो बात अलग है कि रूस में भी 1600 से 1700 लोगों को युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमित, सिविलियंस की डेथ। बिल्कुल, सिविलियन की डेथ पे एक चीज और जोड़ने की बात है कि इससे पहले जो फिगर आया था 137 का आया था, क्या 137 प्लस ये 168 जो हम बता रहे हैं टोटल हो जा रहा है, तो फिर तो जो फिगर है और बढ़ जाएगा, जिसका जिक्र लगातार हम लोग कर रहे हैं। मनीष, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये अब इंटरनेशनली प्रोजेक्शन शुरू हो गया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हथियार यूक्रेन के पास आ रहे हैं, यूक्रेन के पास सप्लाई आ रही है, लेकिन इंटरनेशनली वो ये बताना चाहता है कि मानवता को देखते हुए जो ह्यूमन राइट्स है उसके वजह से ही हम जो रशियन आर्मी के जो लोग शहीद हुए हैं या किल्ड इन एक्शन है, उन सबके शव आप वापस ले जाइए, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ये बताना चाहते हैं कि आप बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप सिविल एरियाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं उन सिविल एरियाज को जिसके आप जिक्र नहीं कर रहे। तो ये एक प्रोजेक्शन है जो बता रहे हैं और रशिया के ऊपर इमोशनली और साथ में साइकोलॉजिकली दबाव बनाने की रणनीति है। तो और इस वक्त एक और तस्वीर आ रही, वो दिखा देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की भयावह तस्वीर सामने आई है। रूसी मिसाइल यूक्रेन के शहरों पर तबाही बरपा रही है। कई बिल्डिंगों को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सड़कों पर मातम पसरा हुआ है। रूस के हवाई हमलों से शहर के शहर तबाह नजर आ रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं और जिंदगी की रफ्तार पूरे तरीके से थम गई है। और साथ ही हम जरा उस तस्वीर दिखाने के लिए बोलेंगे, अगर प्लीज आप वो तस्वीर दिखा पाए जिसमें हम खिरोसान की तस्वीर दिखा रहे थे, वहां पर लंबी कतार लगी हुई थी, उसको लेकर एक ताजा अपडेट आपको बता देते जो आई है। इसमें बताया जा रहा है, खिरोसान की तस्वीर दिखाई जहां पर रूसी जो हम टैंक्स देख रहे थे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त जो ब्रिजेस हैं, वो सभी ब्रिजेस जो रशियन हेल्ड, यानी कि जहां पर रशिया ने अपना कब्जा कर लिया है, उनको यूक्रेन से जोड़ते हैं, उन पर हमला हो रहा है। वो सभी ब्रिज जो रशियन इलाकों से, देखिए खुरासान की तस्वीर है और यहां पर देख सकते हैं कि रूस के तमाम व्हीकल्स पर आप देखिए हमला हुआ है। बताया जा रहा है हेवी शेलिंग की गई है और ये क्रीमिया का, आप कह सकते हैं क्रीमिया से जो इलाका आता है आगे और खिरोसान होते हुए फिर आगे कीव की ओर जाते हैं, वहां पर तमाम जो वो ब्रिजेस हैं जहां पर वो कनेक्ट करता है यूक्रेन को रशियन हेल्ड इलाकों से, चाहे क्रीमिया से, वहां पर लगातार शेलिंग हो रही है। सर, हम बात करें शिवास सर, ये जो सामने खबर आई है कि वो ब्रिजेस जो कनेक्ट करते हैं रशियन हेल्ड एरियाज को यूक्रेन के साथ, यूक्रेन की जो सेना उसको टारगेट कर रही है और उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अब टैक्टिकल लड़ाई हो रही है, आमने सामने की लड़ाई से टैक्टिकल है। हाँ देखो, ये इसमें कोई शक नहीं, मेरे को लगता है अभी यूक्रेन की फौज जो है वो लड़ रही है और अभी रजिस्टेंस दे रही है, और अगर रजिस्टेंस देगी तो फिर इतना आसान नहीं होगा रूस की फौज को पूरा काबू लाना। मैं यही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने कीव को घेरा डाल दिया, कीव पे आने दिया, अभी स्थिति वहां नाजुक है, क्योंकि अगर कीव गिर जाता है तो फिर कुछ खास रह नहीं जाता। मगर ये सच्चाई है जो आप दिखा रहे हैं कि सच्चाई में सर मैं जो सवाल उठा रहा हूं, सो ही सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ब्रिजेस हैं, जो ब्रिजेस कनेक्ट करती हैं रशिया के इलाकों को जहां पर रशिया डोमिनेंस में और जो यूक्रेन के साथ जो जुड़ी हुई हैं, वहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस की ओर से हेवी शेलिंग हो रही है। बिल्कुल सही सर, क्या बिल्कुल इसका? ये 2 चीजें जो आ रही है ना यहाँ पे सामने, एक तो जिस प्रकार से एम्बुश किया गया, इसको डिस्ट्रॉय किया गया, ये वाकई में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मैसेज है और बहुत बड़ा मैसेज है कि इतने बड़े कॉन्वॉय को, और जिसमें काफी हद तक ब्रिजिंग इक्विपमेंट भी शामिल है, उसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। ये एक यूक्रेनियन सेना के लिए भी बड़ा मोरल बूस्टिंग है। दूसरी बात यह कि जो ब्रिजेस को वो डिनाई कर रहे हैं शेलिंग करके, यानी कि वो डिले कर
रहे हैं रशिया को Enforcement ब्रिज पार देने के करके लिए, advancement के लिए। ये जो पास आके और कीव के आसपास एंटर करने के लिए। तो ये उनकी एक बड़ा तरीका है। उन्होंने अब ब्रिजिंग इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय किया है, उसका जो एग्जिस्टिंग ब्रिजेस हैं उन पे उनको चढ़ने से रोक रहे हैं, क्योंकि वहां एक नैरो हो जाता है इलाका। मनीष के पास एक फैल के चल रहे हैं, वहां पे आप अभी पतला की एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेनियन सेलर जो हैं, यानी यूक्रेनियन नौसेना के जो लोग हैं, सेलर्स हैं, उसके कीव के आसपास के जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उनके ऊपर जो ब्रिज बने थे उनको उन्होंने ब्लास्ट करके पूरे ब्रिज को तबाह करना शुरू कर दिया है। एनएचएसकी ब्रिज है जिसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया, ताकि जो रशियन आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जो मार्च कर रहे थे रशियंस, उनको कंट्रोल किया जा सके और कीव को कंट्रोल करने के साथ साथ रशियंस का जो डोमिनेंस है उससे दूर रखा जा तो सके। इस वक्त हम बता दें कि इंडिया टीवी पर हम एक बहुत बड़े टैक्टिकल वॉर को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त निकल के आ रही है इस पूरे लड़ाई के अंदर वो ये है कि यूक्रेन ने टैक्टिकली अब उन सभी ब्रिजेस को उड़ाना शुरू कर दिया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये उसी ब्रिज का हिस्सा है खरोसान में, जहां से क्रीमिया के ओर से रशियन काफिला यूक्रेन में दाखिल हो रहा था। उस ब्रिज के ऊपर हैवी शेलिंग हुई है और उस हैवी शेलिंग में ही ये सारे देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। और जैसा कि मनीष ने भी बताया कि इसके साथ ही जो इलाके नेवल बेस के पास के इलाके हैं जो जोड़ते हैं ब्रिजेस, उनको भी तबाह किया जा रहा है। सोई सर, ये बहुत बड़ा टैक्टिकल मूव है यूक्रेन का। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन का उद्देश्य है कि जितना डिले कर सके उतना उनके लिए अच्छा है। और ये जो ब्रिजेस डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, ब्रिजेस को बर्बाद किया जा रहा है, इससे रशिया को डिले हो रही है। दूसरी बात, वहां पे एक नैरो बन जाता है, वहां पे एक यू कैन से कि वल्नरेबल इलाका बन जाता है कि जब वहां पे, क्योंकि उनको वहां से पार करना ही है, बाकी वो फैल के चल रहे हैं पूरे मैदान में, जगह जगह टैंक्स चल रहे हैं, लेकिन उस इलाके में उनको इकट्ठे होने पड़ता है। इसीलिए वहां एक बड़ा टारगेट बन जाते हैं वहां पर, जहां पर कि उनकी आर्टिलरी उनको इस प्रकार से बर्बाद कर पाए, डिस्ट्रॉय कर पाए, और जो ब्रिजेस डिस्ट्रॉय करके वो डिले कर रहे हैं। इसी का हमने एक और इंपैक्ट देखा। हमने थोड़ी देर पहले आपको इस्कंदर मिसाइल के शॉट्स दिखाए थे, वीडियो दिखाए थे। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से अब रशिया ने इस्कंदर मीडियम रेंज मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनके जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनको अटैक किया जा रहा है और जो ब्रिजेस तोड़ दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो रिसप्लाई होनी है, जो उनको बाकी चीजें मिलनी है वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए वो अब सीधा मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवाज सर, इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल शायद ये पहली बार हमने देखा है पिछले 3 दिन में जो इस्तेमाल किया गया। ये मीडियम रेंज मिसाइल है, इसका मतलब साफ है कि ग्राउंड से अब जो उनको आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा है, अब मिसाइल का इस्तेमाल होगा और इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल शुरू हो गया। खार्किव के ऊपर वो मिसाइल देखे जा रहे हैं, यानी कि अब फेज 2 आ गया इस लड़ाई का रशिया की ओर से। हाँ बिल्कुल, देखो एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर इसको डिले होता है और किसी तरीके से कीव नहीं गिरता तो फिर प्रेशर पड़ेगा रूस पे, क्योंकि जितना ज्यादा डिले होगा बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर आता जा रहा है, ह्यूमन कैजुअलिटी ज्यादा हो रही हैं और इसके कारण क्या होगा कि एक पूरे के पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हो जाएगा रूस के अगेंस्ट। तो इसलिए अब रूस चाहेगा कि जल्दी से जल्दी कीव गिरे और ऐसे में वो देख रहा है कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो मिसाइल का, रॉकेट का इस्तेमाल करेगा और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे डालने की कोशिश करेगा। मुश्किल है, इसलिए कोलेटरल डैमेज होगा, सिविलियन की कैजुअलिटी हैवी होंगी। मुझे लगता है कीव का गिरना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिन पॉइंट आपने एक बात बता दी कि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त, 2 तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। इस्कंदर मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, उसका इस्तेमाल किया है खार्किव में रशिया ने, क्योंकि उनके तमाम जो काफिला था जो क्रीमिया से पहुंच रहा था खुरासान और खरोसान से उसको आगे कीव पहुंचना था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया यूक्रेन की ओर से। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी वजह से अब मिसाइल का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।